हेलो फ्रेंड्स। मैं 2024 का जो सीजीएल का पेपर है उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस लेवल में लेके चलना होगा, तभी आपका 2024 में ये पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश का जैसे कंप्रिहेंशन पार्ट हुआ, आपका पारा जंपल, ये सब जितना भी है, वोकेब्स हुआ, ये सब के लिए आप दो बुक फॉलो कर सकते हैं। आपका पहला जो नीतू की जो आती है उनके यहाँ पे ब्लैक बुक। और आपको कंप्रिहेंशन के लिए आपको, अगर देखिए, कंप्रिहेंशन जो होगा वो दो लेवल में होगा। अगर कंप्रिहेंशन आपको अगर करना है तो अगर आप टेंथ टेंथ नहीं, टेंथ तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश को बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत कोई जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, या इवन साइंस भी हो, तो कंप्रिहेंशन चीज़ जो होता है कि वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसीलिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, या फिर डेली न्यूज़पेपर वही पढ़ेंगे जो जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है। नहीं तो आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। पहले आपको सिक्स से टेंथ से जो सिक्स का 10 क्लास से जो एनसीईआरटी किताब आती है ना, पहले उसको पढ़ना है, फिर उसको समझना है कि कहानी क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके बाद जाके होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सबसे पहले 6 to 10 का एनसीईआरटी किताब पढ़िए। उसके बाद आप 6 से 10 को पढ़ सकते हैं। दूसरा में आपका, जब ये कवर अप कर लेते हैं तो देखिएगा आपका 70 to 80% वोकेबलरी वहीं से मैच करेगा। ये हुआ पहला रोल। और दूसरा बात यह है कि अगर आप कंप्रीहेंशन में जाना चाहते हैं, कंप्रीहेंशन ठीक ठाक करना चाहते हैं और वोकेब स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप नीतू सिंह का कर सकते हैं, या फिर ब्लैक बुक नाम की एक चीज़ आती है बुक, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। उससे भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक बुक से भी। हाँ, और वही बात है, ब्लैक बुक में ऐसा इंटरेस्ट ये लगता है ना कि इसमें ज़्यादातर रिपीटेड जो सिनोनियम मंडेनियम होते हैं वो लिख चुका होता है कि 12 बार रिपीटेड है, 13 बार रिपीटेड है, तो इसलिए उसमें उसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हो गया आपका सीजीएल का। और अगर आप रूटीन का करते हैं कैसे और जैसे कि मैथ का बात, तो मैथ में अर्थमेटिक प्लस एडवांस, तो ये दो में आपको ठीक से देख के चलना होगा कि किस चीज़ को कैसे वेटेज रखना है, कैसे करना है। ऐसे अर्थमेटिक एडवांस दोनों आपका 60-40 रेशियो में आएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, तो ये हो जाएगा। और रीजनिंग आता है, फिर उसके बाद जीके जीएस आता है। जीके जीएस में आपको ऑन एन एवरेज 15 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन लेके चलना होगा, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, भूगोल हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये वो आ सकता है। ठीक है। और ये हुआ। और सेकंड, अगर टीयर 2 में आप जाते हैं सीजीएल का मेंस में, तो उसमें काउंटर एड होता है। तो ये चीज़ रहा आपका एसएससी का जो पैटर्न है, जो ये चल रहा है। और एसएससी के पैटर्न में आप अगर अगर बहुत अच्छा, अगर आपका स्कोर हुआ प्रीवियस ईयर से ही हो गया, तो फिर आप सोच लीजिए आपका प्री तो 100% क्लियर होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपका प्री 100% क्लियर होगा।